हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? क्या कारण है कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड दूसरे जैसे म्यूचुअल फंड है उनसे अलग है? किस तरीके से इसके ऊपर फंड मैनेजर है पैसा लगाते हैं और किस तरीके से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है, उसकी संभावना किस तरीके से है? तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरीके से करना चाहिए और हम क्यों करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब फ्लेक्सी कैप टॉप हमारे देश के कौन कौन से फंड है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा भी लगाया है, जिसका रिटर्न बहुत शानदार है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। तो हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करें, उसका क्या कारण है? जैसे आज मार्केट के अंदर काफी गिरावट है, तो ऐसी गिरावट के अंदर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है वो सबसे बेहतर साबित हो सकता है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे देश के अंदर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, उनके अंदर हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनका पास्ट का रिटर्न कितना है और आने वाले समय के अंदर भी वो कितना रिटर्न दे सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे कम रिस्क होता है क्योंकि यहाँ रिटर्न भी कम मिलता है। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा रहेगा। हम आज बात करेंगे वो करेंगे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है। तो हम बात कर लेते हैं जैसे फ्लेक्सी कैप दूसरों से अलग क्यों है, उसका कारण है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, अब इसके अंदर फंड मैनेजर को ज्यादातर पैसा लार्ज कैप स्टॉक के अंदर लगाना पड़ता है, ये एक नियम होता है। उसके बाद जैसे जैसे म्यूचुअल फंड है उसी हिसाब से फंड मैनेजर को पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसी म्यूचुअल फंड में। जैसे स्मॉल कैप का हमने ले लिया, अब मार्केट चाहे ऊपर है चाहे मार्केट नीचे है, अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर को सबसे ज्यादा पैसा है वो स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर ही लगाना पड़ता है। उसी तरीके से मिड कैप म्यूचुअल फंड है तो इसके अंदर भी मिड कैप कंपनियों को ज्यादा शामिल करनी पड़ती है म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जैसे इसका नाम है फ्लेक्सी, फ्लेक्सी कैप, जैसे कोई भी चीज फ्लेक्सी होती है हम समझ सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी ऐसा नियम नहीं होता कि आप उसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाएं। जैसे फंड मैनेजर चाहेंगे कि आज मुझे 70% है लार्ज कैप के अंदर पैसा लगाना है तो वो लगा सकते हैं। वो सोचेंगे कि नहीं 80% है स्मॉल कैप के अंदर लगाना है तो भी वो लगा सकते हैं। मतलब फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि वो कितना भी पैसा किसी भी स्टॉक के अंदर लगा सकते हैं। जैसी मार्केट की सिचुएशन है उस हिसाब से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर है वो पैसे को लगा सकता है। बाकी म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, सभी के ऊपर अपना अपना नियम होता है, हर किसी म्यूचुअल फंड का अपना अपना अलग से नियम है। लेकिन फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो किसी भी सिचुएशन को देखकर स्टॉक के अंदर पैसा लगा सकते हैं। तो इसी कारण फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर रिटर्न अच्छे मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अभी हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से फ्लेक्सी कैप फंड है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं टॉप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की यहाँ डिटेल। वैसे यहाँ 35 म्यूचुअल फंड की डिटेल दी हुई है, उसके अंदर से हम जानेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड है वो अच्छे हैं, जिसका अब अच्छा मैं किसको अच्छा या बुरा मैं किसी को भी नहीं कहता, लेकिन हम जो पैसा लगा रहे हमें जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जिसका एक्सपेंस रेशो है ये कम है, ये ज्यादा होगा तो हमें रिटर्न कम मिलेगा, और जिसका रिटर्न ज्यादा है, जिसके अंदर लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया है और जिसके ऊपर हमें ज्यादा भरोसा है, हम उसी म्यूचुअल फंड को अच्छा मानते हैं, उसी के अंदर हम लोग पैसा लगाते हैं। हर कोई यही करता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फ्लेक्सी कैप फंड है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है, आपको समझाने के लिए आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंटेशन नहीं है कि आप कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड लें, जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ओनली एजुकेशन पर्पज बता रहा हूं। तो अभी हम देख लेते हैं वो कौन कौन से फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका अच्छा रिटर्न है। जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, इसका एक्सपेंस रेशो है 0.63% है और 3 साल का रिटर्न ये 17% से ऊपर है। उसके बाद HDFC फ्लेक्सी कैप फंड
जिसका 3 साल का रिटर्न है 22% से ऊपर है और इसका एक्सपेंस रेशो है 0.76%। उसके बाद यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, इसका 3 साल का रिटर्न 5% है, एक्सपेंस रेशो भी ज़्यादा है भाई इसका तो। उसके बाद एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, इसका 3 साल का रिटर्न 9% से ऊपर है, एक्सपेंस रेशो 0.71% है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, इसका 3 साल का रिटर्न 13% से ऊपर है, एक्सपेंस रेशो 0.61% है। इसके बाद एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, इसकी भी यहाँ डिटेल है। आईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो टॉप म्यूचुअल फंड है उसके अंदर करें। अब टॉप आप कैसे मान सकते हैं, जैसे हम जो कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे हमने किसी का नाम सुना है कोई भी फंड का, जैसे कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, अब ये कोटक बैंक का म्यूचुअल फंड है तो इसके अंदर आप शेप मान सकते हैं इसको। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस बैंक का फ्लेक्सी कैप फंड है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, हमारा देश की एचडीएफसी प्राइवेट बैंक के अंदर सबसे बड़े बैंक है और इसका फ्लेक्सी कैप फंड है। फराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को ओपन कर लिया, जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें आप डायरेक्ट प्लान को लें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक होता है रेगुलर प्लान। तो डायरेक्ट प्लान को लेंगे आप तो इसके अंदर एक्सपेंस रेशो है ये कम लगेगा आपको। यहाँ आप इसकी 5 स्टार रेटिंग भी देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं कि उस फंड का पास्ट का रिटर्न क्या है। तो आप यहाँ आएंगे ऑल टाइम के ऊपर, कम से कम आप हमेशा कोई भी फंड ले तो 5 साल प्लस का डाटा जरूर देखें। जैसे 10 साल का आप पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं, पास्ट का उसका डाटा 10 साल या 5 साल का आप जरूर देखें। आप पिछले 10 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो ये 20% से ऊपर है। अगर आप 5 साल का देखेंगे तो ये 25% से ऊपर है। आप इसका 3 साल का देखेंगे तो ये 17% से ऊपर है। 1 साल का रिटर्न देखेंगे पास्ट का तो ये 23% से ऊपर है। तो इस तरीके से आप हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड को लेते हैं तो ये पास्ट के डाटा जरूर चेक करें। उसके बाद हम देखते हैं इसके और भी डाटा यहाँ दिया हुआ है। जैसे अगर आप इसके अंदर एसआईपी करना चाहें तो आप 1000 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये इस फंड का यहाँ डाटा दिया हुआ है, 2013 से दिया हुआ है, लगभग 10-12 साल का डाटा है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे इसकी एनएवी है, इसकी यहाँ प्राइस दी हुई है और इस फंड के अंदर आप एयूएम हमेशा देखें, किसी भी फंड का लेते हैं तो ये एयूएम दिया हुआ है। 81,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा लोगों ने इसके अंदर लगा रखा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर लगभग 81,000 करोड़ रुपए लगा रखे लोगों ने। बहुत लोगों का भरोसा है, अच्छा म्यूचुअल फंड है, अच्छा रिटर्न दे रहा है, तभी लोग ज्यादा पैसा इसके अंदर लगाते। उसके बाद यहाँ एक्सपेंस रेशो 0.63% का है। इसके अंदर आप वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब लमसम भी कर सकते हैं और एसआईपी भी स्टार्ट इसके अंदर कर सकते हैं। हमारा पैसा है वो फंड मैनेजर कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी भी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर लगभग 77 स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 10 सेक्टर है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड मैनेजर, उसकी यहाँ डिटेल मिल जाएगी। जैसे आज लार्ज कैप स्टॉक के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, मिड कैप के अंदर उसके बाद लगा हुआ और स्मॉल कैप के अंदर लगभग नहीं के बराबर है। अब हम सेक्टर वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ वो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर लगा हुआ है, दूसरा टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादातर लगा हुआ है। तो आप सेक्टर वाइज देखना चाहें तो यहाँ सेक्टर वाइज भी दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ स्टॉक का नाम देख सकते हैं, टॉप होल्डिंग, ज़्यादातर पैसा है फंड मैनेजर कौन कौन से स्टॉक के अंदर लगाते। तो आप देखेंगे ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप के अंदर ही लगा हुआ है, तो लार्ज कैप स्टॉक के अंदर ही सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। एचडीएफसी बैंक के अंदर आप देखेंगे 8% से ऊपर है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इसके अंदर 7% से ऊपर है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर 6% से ऊपर है। कोल इंडिया, आईटीसी, इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक है। आईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक, तो बहुत सारे स्टॉक की यहाँ डिटेल है। लगभग 70 से ऊपर स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर है अभी हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये सारी जानकारी उस म्यूचुअल फंड ऐप के ऊपर सब कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें ये सब कुछ आप देखें। तो इस तरीके से कोई भी आप एक म्यूचुअल फंड लेते हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर तो इस तरह के उसकी पास्ट के डाटा आप जरूर चेक करें।
तो ये मैंने आपको एक म्यूचुअल फंड का बताया, जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप को अभी आप देख सकते हैं, ये 4 स्टार रेटिंग का फंड है। आप यहाँ ऑल टाइम का रिटर्न देख सकते हैं, 17% से ऊपर है। 5 साल का रिटर्न 22% से ऊपर है। 3 साल का रिटर्न ये भी 22% से ऊपर है। 1 साल का रिटर्न HDFC फ्लेक्सी कैप का वो 20% से ऊपर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी लोगों ने लगभग 64,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लगा रखा है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप जरूर चेक करें जब कभी म्यूचुअल फंड ले। जिसके अंदर लोगों ने ज़्यादा पैसा लगाया है तो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, इसके भी हम पास्ट के डाटा देखते हैं। पहले तो सबसे पहले इसने पिछले 10 साल के अंदर लगभग 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा इसके अंदर भी लगा रखा लोगों ने। कोटक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, इसका 4 स्टार की रेटिंग इसकी भी। इसका पिछले 10 साल का रिटर्न है ये 16% से ऊपर है। अगर हम 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये भी 16% से ऊपर है। 3 साल का रिटर्न 13% से ऊपर है। 1 साल का रिटर्न 15% से ऊपर है। आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें हमेशा लंबे समय का प्लानिंग करें। 5 साल से ऊपर का हमेशा आप प्लानिंग करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको रिस्क नहीं के बराबर होगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि रिस्क बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगता है तो वहां आपको रिस्क तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हम SBI फ्लेक्सी कैप फंड का बात कर लेते हैं। इसका रिटर्न कितना है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पिछले 10-12 साल का रिटर्न ये 16% से ऊपर है। 5 साल का रिटर्न 16% से ऊपर है। तो इस तरीके से आप कोई भी फंड ले तो उसके पास्ट के डाटा आप जरूर चेक करें। जैसे ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, इसके डाटा देखते हैं हम। ये भी 4 स्टार रेटिंग का फंड है। रिटर्न का चार्ट देखें तो ऑल टाइम इसने लगभग 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 3 साल का इसका रिटर्न 18% से ऊपर है। 1 साल का इसका रिटर्न 19% से ऊपर है। अब ज़्यादातर हमने म्यूचुअल फंड का डाटा देखा है, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड का रिटर्न है ये 16, 17, 18% का है। तो अमूमन 16, 17 या 18% का रिटर्न कोई कम नहीं होता है। लंबे समय के अंदर ये रिटर्न आपका लाखों रुपए को करोड़ों रुपए में बदल सकता है। तो लंबे समय का हमेशा आप प्लानिंग करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, इसने भी 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 5 साल का इसका रिटर्न 18% से ऊपर है। 3 साल का रिटर्न इसका 20% से ऊपर है। 1 साल का इसका रिटर्न है 36% से ऊपर है। का ये AUM में ये 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। तो ये सारी चीजें आप हमेशा चेक करें जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें। तो मैंने कुछ टॉप म्यूचुअल फंड बताए, इसके अंदर से जो भी आपको ठीक लगे उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई मेरा रिक्वायरमेंटेशन नहीं है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।